So, स्टार्ट करते हैं. Today we are going to start new chapter. Chapter 11 is on page number 87. So the name is health education. Chapter number 11, health education. Okay. So we are going to study what is health education, health promotion, uh, importance of health education, and responsibility for health education. मीन्स हेल्थ एजुकेशन है क्या, हेल्थ प्रमोशन हम कैसे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, मीन्स के हेल्थ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन ये एजुकेशन देगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, ब्रॉड सेंस में और स्पेसिफिकली. ब्रॉड सेंस इट रेफर्स टू ऑल द वेज एंड मीन्स वेयर बाय persons learn to acquire wholesome and scientific health practices. इसमें हम तमाम तरीके, जिससे तमाम रास्ते, तरीके, मेथड जो भी हैं उसे हम क्या पढ़ते हैं, वो सब जिससे हम रिक्वायर करते हैं साइंटिफिक हेल्थ प्रैक्टिस को, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज को, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट हेल्थ, तो उसको हम कहेंगे कि ये है हेल्थ एजुकेशन. और इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स एंड टीचिंग्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल टू हेल्थ इज स्प्रेड. यानी कि ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिससे हम हेल्थ के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो देते हैं, टीच करते हैं या फैलाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है एंड टीचिंग्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल टू हेल्थ, वो इंफॉर्मेशन जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, उसको हम स्प्रेड करते हैं, यानी कि बताते हैं. सही है, आवाज आ रही है ना? यस मैम. समझ आई? कम आ रही है. तो इसकी समझ आई हेल्थ एजुकेशन की, या कि वो क्या होती है? मैम रिपीट कर दे. हेल्थ एजुकेशन ऑर्गेनाइज प्रोसीजर्स एंड टीचिंग्स है, मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल टू हेल्थ होती है उसको हम फैलाते हैं. ठीक है, दूसरों को बताते हैं उसके बारे में. अच्छा, अब नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू इम्प्रूव हेल्थ. ये प्रोसेस है जिससे हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी क्या है, हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. फॉलोइंग इंटरवेंशंस आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन होस्ट. ठीक है, जो ये फॉलोइंग इंटरवेंशंस हम इसको यूज करते हैं होस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को मजबूत बनाने के लिए. अच्छा, फॉलोइंग इंटरवेंशंस कहते हैं, एक होता है इन्वेंशंस, ठीक है, और एक होता है इंटरवेंशन. ठीक है, तो ये उसको कहते हैं नई, जो हम एक चीज डेवलप करते हैं, नई चीज निकालते हैं, उसको कहते हैं कि ये इंटरवेंशन हमने किया, इसमें चेंजेस किए थोड़ी सी. ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम उसे इंडिविजुअल को क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन करते हैं. इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो इन्वायरमेंट है अगर उसमें ऐसी चीज़ें हैं तो हम उसको जो हेल्थ सिस्टम के अगेंस्ट जा रही तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं. न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हैं,
इंटरवेंशन मीन्स थोड़ी सी चेंज लाने को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो है वो हेल्थी डाइट नहीं ले रहा फॉर एग्जांपल, तो हम उसकी डाइट में थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे। सब चीज़ें वही होंगी लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि नहीं इसको। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो मुसलसल एक ही चीज़ खा रहे होते हैं, ठीक है, उनके घर में एक ही चीज़ पक रहा होता है। तो ये जो है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, 2 दिन मीट पकाना चाहिए, 2 दिन क्या होता है वेजिटेबल, 2 दिन कोई बीन्स वगैरह, कोई इस तरह से चेंज हर चीज़ खानी चाहिए। तो ये बात किसको पता होती है, ये किसी हेल्थ वर्कर को पता होगी, किसी डॉक्टर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट। जो आम लोग होते हैं उनको नहीं पता होती, ठीक है। तो इस वजह से शायद उनमें कोई किसी किस्म की कमी आ रही हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल थोड़ी सी इंटरवेंशन कर देते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं कि हमने इंटरवेंशन कर दी। तो ये लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंज। अब लाइफस्टाइल, किसी का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो सुबह देर से उठता है, काम नहीं करता है, सुस्त होता है, तो ये लाइफस्टाइल चेंज उसमें लाना है। और बिहेवियर का चेंज भी लाना है इसको, ठीक है। लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंज ये भी क्या है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट लाती है, ठीक है। अब इसमें समझ आए कि हेल्थ प्रमोशंस क्या चीज़ है, हेल्थ प्रमोशन हम कैसे करेंगे। यस मैम। सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हेल्थ प्रमोशन वर्ड जो होता हम है कैसे ला सकते हैं? जी आवाज हेल्थ प्रमोशन में मैम चेंजेस कैसे ला सकते हैं? आवाज कट रही है आपकी। मुख्तलिफ किस्म के चेंज। जी जी, इसमें हम प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशंस है क्या, इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग पीपल टू इम्प्रूव हेल्थ। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन क्या होती है, किसी चीज की प्रमोशन, उस कहते हैं इसकी हम तशरीह कर रहे हैं, ठीक है। जो टेबल कह रही हूँ, टीवी पे जो वो कमर्शियल्स आते हैं हम उनको प्रमोशंस भी कहते हैं। वो एक चीज का होता है, फॉर एग्जांपल वो किसी साबुन का है तो वो उसकी प्रमोशन है। इस तरह उस उस पर्टिकुलर जो चीज होती है उसकी वो प्रमोशन होती है। फॉर एग्जांपल एक सोप की प्रमोशन है, ठीक है। इस तरह हेल्थ प्रमोशन यानी हेल्थ की प्रमोशन, उसको हम क्या करें, प्रमोट करें, उसकी तशरीह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम सिंपल लोगों को क्या बताते हैं कि किस तरह आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके इंटरवेंशंस बताए कि ये हम करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनकी इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हैं, उसमें लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंज करते हैं। तो वर्ड इंटरवेंशन जो है, नहीं प्रमोशन, इसको आप अगर समझ लें तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, ठीक है। समझ आइए जो मैंने एग्जांपल दी है इसकी, कि किसी चीज की प्रमोशन क्या होती है, कि उस चीज के बारे में बता रहे थे कि इसमें ये है, इसको यूज करें, इस तरह से। अब हेल्थ प्रमोशन हेल्थ के बारे में बताएंगे कि आप ये करें, इस तरह से करें, ठीक है। उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे लाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन हो गया, हेल्थ प्रमोशन हो गया। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, कि अब हमने हेल्थ एजुकेशन तो दे दी, मतलब देनी है हेल्थ एजुकेशन हमें, वो इम्पोर्टेंट भी है। अब वो देगा कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो ये कॉन्शियस पर्सन मीन्स वो लोग, बाज़मीर लोग कहते हैं, इसको कहते हैं बाज़मीर लोग, यानी वो लोग जो मुआशरे में जिनका कोई मकाम है, ठीक है, क्योंकि लोगों से डील करते हैं, ठीक है, जिनको लोग अच्छा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, तो उनकी मानते हैं एक तरह से, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्थ एजुकेशन दें। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की। उसके बाद जब बंदा ग्रो अप हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो फैमिली की, सब फैमिली उसको हेल्थ एजुकेशन। फिर
फिर जब एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है जब पेरेंट्स और फैमिली का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो भी एक खास लेवल तक सोच सकते हैं, उनको पता होता है। इसके बाद जो सराउंडिंग लोग होते हैं, सराउंडिंग पीपल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर जो है, एवरी हेल्थ वर्कर वेदर फिजिशियन फार्मासिस्ट नर्स आल्सो पैरामेडिक एंड अदर पैरामेडिक्स। तो इसके बाद क्या है, हेल्थ सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। हेल्थ एजेंसीज जैसे कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स और डिस्पेंसरीज, ठीक है। हेल्थ एजेंसीज जो हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ठीक है, जिस टाइप का भी वो हेल्थ केयर सेंटर है, चाहे वो छोटी डिस्पेंसरी क्यों नहीं, चाहे वो बड़े से बड़ा अस्पताल है, सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने हेल्थ एजुकेशन देनी है। अच्छा, इसके बाद टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वो लोग जिसकी हम मानते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, सराउंडिंग पीपल रिस्पॉन्सिबल है, हेल्थ सेक्टर रिस्पॉन्सिबल, हेल्थ एजेंसीज, टीचर्स, सब जिनके पास नॉलेज है हेल्थ एजुकेशन का, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको आगे डिलीवर करने का। सही हो गया। इस तरह आप हेडिंग लिख लें जैसे मैंने लिखी है, पेरेंट्स, फिर इसके आगे लिखेंगे पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इसके मतलब कि आपकी बुक में सब दिया हुआ है ना, in childhood it is the responsibility of parents and other elder family members to educate their children for developing healthy behaviors, ठीक है। in childhood it is the responsibility of parents to educate their child। फिर लिखेंगे while growing up it is the responsibility of family to educate their children about क्या है, हेल्थ एजुकेशन। फिर सराउंडिंग पीपल आ जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम एज अ चाइल्ड ग्रोज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड्स फ्रॉम द फैमिली टू द सराउंडिंग सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, सोशल एंड द की पीपल इन द एनवायरनमेंट, की पीपल जो बड़े लोग, ठीक है, की पीपल तो बड़े लोग जिनके पास नॉलेज है, जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं, तो वो हैं की पीपल इस केस में, ठीक है। इस तरह बुक से ना इसके अंदर लफ्ज डालते जाएं। अच्छा, इसमें बताएं कि क्या क्या हो रहा है, इसमें कुछ समझ आई हो ना आई हो। यस मैम, आ गई है समझ। सही हो गया। यस मैम, समझ आ गई है। अच्छा जी। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका ये हाफ चैप्टर हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। हाफ हम इसको कल खत्म कर लेंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, प्लानिंग और मेथड, ठीक है। अब होमवर्क में क्या है, अच्छा कल वाला होमवर्क किया था आपने? कल जो मैंने होमवर्क दिया था, साथ साथ मैम कल वाला नहीं किया, बाकी सारा कंप्लीट। जी, कल वाला नहीं किया और क्या हुआ? बाकी सारा कंप्लीट है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, डिफाइन हेल्थ एजुकेशन आज है, डिफाइन करें हेल्थ एजुकेशन को, ठीक है। इसकी जो ये डेफिनेशन है, आपकी बुक का जो पहला पार्ट है डेफिनेशन, ठीक है, इसमें से जो है अपने नोट्स बना लें। इस तरह लिखते हैं ब्रॉड स्पेसिफिकली, इस तरह लिखते हैं, ठीक, फिर भी ठीक है, वो सारा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी।
डेफिनेशन का पार्ट है पहले पहले, ठीक है। इस तरह करना है जैसे मैंने दिया हुआ है, ये भी ठीक है, वहां से कुछ और डालते हैं तो वो भी ठीक सही है। और जो है क्या, हाँ अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ओहो ये तो मैंने डाला नहीं, सब है। अच्छा अब हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। कि सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव बिहेवियर चेंज इन पर्सन एंड कम्युनिटीज, ठीक है। चेंजेस बिहेवियर, ठीक है, इसको आप इस तरह लिखेंगे, इसकी हेडिंग क्या देंगे, चेंजेस बिहेवियर। हेल्थ एजुकेशन क्या करता है, हमारा कम्युनिटी और जो इंडिविजुअल पीपल है उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर लेकर आता है, ठीक है। हेडिंग देनी है चेंजेस बिहेवियर और नीचे ये लाइन लिखनी है, ठीक है। इस तरह से नोट्स बनाते हैं। इसके बाद आप है हेल्थ एजुकेशन इज अ टूल that enables people to take more control over their health and over the factors which affect their health। अच्छा हेल्थ एजुकेशन एक टूल है जिसके थ्रू लोग क्या करते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी अपनी हेल्थ पर कंट्रोल रख सकते हैं और दूसरे फैक्टर्स जो उनकी हेल्थ को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको भी कंट्रोल कर, मतलब उस पर भी उनको समझ आ जाती है कि ये चीज़ हमारी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट कर रही है, तो हमें इसको नजर में रखना सही है। नेक्स्ट आपको पॉइंट ये होगा कि अब उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपकी जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपने कहना है कि द हेल्थ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, फिर लिखेंगे चेंजेस बिहेवियर, इट चेंजेस बिहेवियर, हेल्थ एजुकेशन चेंजेस बिहेवियर, फिर इसके नीचे एक लाइन डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बुक से लेके उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद पीपल कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। अच्छा हेल्थ एजुकेशन इज अ टूल विच कैन हेल्प पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड आल्सो द फैक्टर्स विच अफेक्ट देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन लीड्स टू सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। जब इंसान एजुकेटेड हो जाता है ना हेल्थ के अलावा भी, तो वो क्या होता है, एम्पावर हो जाता है, यानी कि उसको खुद पे यकीन आ जाता है, सही है। उसको क्या होता है, सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद पे यकीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा जी, सेल्फ एम्पावरमेंट हो जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद health education is also proceed by which values and attitudes are explored, decisions are made and actions are taken। तो हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यूज एंड एटीट्यूड को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि हमें अपना और दूसरे लोगों का जो वैल्यू कहते हैं, जो उनकी सोशल और कल्चरल वैल्यूज होती हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। उनकी वैल्यूज, उनका जो एटीट्यूड बिहेवियर जो होता है उसके बारे में पता चलता है हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। डिसीजंस आर मेड, डिसीजन हम लेते हैं, एक्शंस आर टेकन, ठीक है। जब हमें हेल्थ, अपनी हेल्थ एजुकेशन फॉर एग्जांपल हो जाती है तो हम क्या करते हैं,
डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसी तरह लाइलमी में रहे तो फिर जो है अस्सलाम वालेकुम। सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। मैडम, क्या मैं ठीक हूँ सर। खैरियत? सर बस चल रही है क्लास, खैरियत है अभी तक तो। खत्म हो रही है? जी सर, बस हो गया, थोड़ा सा रह गया। अच्छा, वो फिर रियलमी वाला खत्म हो गया? जी सर, वो मैंने बस रिमूव कर दिया है। मूव किया, बिल्कुल अच्छा जी किया। सर, अब मैंने इसकी अच्छा, पिक्चर देखी है, ये अभी बैठा हुआ था, फिर एकदम मेरे सामने ही जो है ना रिमूव हुआ है। और जो है हमारा ही अच्छा। स्टूडेंट है ये। हाँ, आया तो हमारा, लेकिन पता नहीं कौन सा है। शाकिर, यस सर। कौन है ये रियलमी वाला? पता नहीं है सर, पता है उसको मैंने कहा पोइट्री में शायरी ना करो, वो फिर गालियां देने लग गया है। अच्छा यार, चैटिंग में इस तरह ना क्या करो ना, एक तो मैडम पढ़ा रही है, दूसरा फीमेल स्टूडेंट है, इसमें इस तरह तो नहीं होता। क्लास हो रही है तो वो तो नहीं है। यस सर, मैंने उसको जो मना किया, मैंने कहा कि ये बिल्कुल स्टडी आपने ग्रुप अच्छा है। किया है, बिल्कुल आपने अच्छा किया है, बहरहाल इस चीज़ का ख्याल किया करो यस सर। और कोशिश किया करो। असल में कल मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश वाली क्लास आप लोग नहीं लेते हो ना, तो वो यस सर सर। थोड़ा खफा हो रहा था कि मेरी क्लास ये नहीं देते हैं और बाकी बाद में जो इनकी क्लास होती है वो अच्छी बड़ी होती है। तो कोशिश किया करें, ठीक है, जिसको भी इंग्लिश आती है, इसमें से अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एफएससी है, मुझे भी पता है, बीएससी भी है, लेकिन कोशिश यस करें सर। क्लास अटेंड किया करें, यस बेशक सर। आपको ओके सर। आती हो। ठीक है ना? ओके सर। सही है। ओके ओके। सर जी, ओके मैडम। जी जी, सर जी ये रियलमी कौन है? मुझे नहीं पता, वही मैं पूछ रहा था, लेकिन सर पता जी चल जाए। मुझे टैक्स आया प्राइवेटली के तू मरेगी मेरे हाथों से, चुप करके बैठ। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर, पता चल जाएगी। सर बस कल से जैसे ही एंटर होगा तो मैं इसे निकाल दूंगी हॉल हाँ, से। खत्म कर देंगे। मैं इनका तरीका सोचता हूँ। दूसरा ये है कि जिसका भी जो वो है अपना नाम लिखा करें। ये ओप्पो A71 कौन सा है, कौन है ये? नेम लिखें तो सही, जरा वो लगता है, सही लगता हाँ, पता चलेगा ना कौन है ओप्पो वाला, कौन है। मेरे ख्याल में आप लोगों को नाम लिखना नहीं आता। अहमद खान कौन है? कुदरतुल्लाह है? अहमद खान, नहीं सर, कुदरतुल्लाह तो अपना नाम लिखा है। ये कौन है फिर अहमद खान वाला? कल जिसका नाम नहीं होगा हम रिमूव कर देंगे क्लास से। है। तो शुरू में इंटर हो हर तो कोई फिर अपना ये अपना नाम लिखे। बॉक्स आता है ना, शुरू में इंटर आप करते हैं तो एक बॉक्स आता है उसमें मैडम, कल जिसका नाम कल से ना हो उसको रिमूव कर दे पहले से। वीवो वाला कौन है? 1823 वीवो वाला। कल से जिसका नाम ना हो ना उसको बस पहले से रिमूव कर देंगे। ठीक। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये इम्पोर्टेंस हम पढ़े थे हेल्थ एजुकेशन की। ठीक है, इसमें था कि हमने क्या करना, एक क्या होती है बिहेवियर चेंज होता है, दूसरा इनमें क्या हो जाता है कि पीपल जो है अपनी हेल्थ कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। ठीक है, लोग जो है अपनी हेल्थ केयर कर सकते हैं। इसके बाद जो है सेल्फ एम्पावरमेंट होती है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। वैल्यूज एंड एटीट्यूड, वैल्यूज और एटीट्यूड्स जो लोगों के हैं, दूसरे लोगों के हैं, वो हमें पता चलते हैं। डिसीजंस आर मेड, डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, और एक्शंस आर टेकन। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम।
सही हो गया। नो मैम। चलो अब ये जो है डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये लिखनी है। अभी आप लोगों के कितने चैप्टर रह गए हैं? अच्छा, इसके बाद हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे और बायोमेडिकल एथिक्स, फिर उसके बाद डिजीजेस पढ़ेंगे, 1 2, बस 3 चैप्टर्स के बाद ही आपकी ना खत्म एंड होने की तरफ चला जाएगा। 3 चैप्टर्स समझे कि अगले 2 हफ्ते लगेंगे, फिर आपका खत्म हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, आज की क्लास खत्म होती है, कल मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है, कहीं से समझ नहीं आ रहा होमवर्क वगैरह का, तो मुझे बता दे, कल वाला भी कर लें और आज वाला भी। यस मैम। छोटे हैं ये वाले, पिछले वाले मेरे ख्याल में बड़े थे। ये वाले डिफाइन ये 1 घंटे का काम है, ऐसे ज्यादा काम है भी नहीं। चले, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। चले ठीक है, खुदा हाफिज। बोतल